आज हम व्हाई डू वी फॉल इल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका आंसर तो सबको मालूम है, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। सिंपल सी बातें लोग बोलते हैं कि इन्फेक्शन के कारण, सीजन चेंज के कारण, इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण। तो ये सब जो है, चाहे सीजन चेंज हो, इन्फेक्शन के कारण, ये जो हम बीमार पड़ते हैं, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक कॉज है। उसको हम लोग आज डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट, हम जानते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वह सेल से बना है। सेल है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। दूसरी बात, एक सेल से दो सेल, दो से चार, इस प्रकार से सेल जो बनते हैं, बनने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स से हम लोगों को प्राप्त होता है। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, हमारे बॉडी के अंदर में जितने ऑर्गन्स हैं, वह अपना काम, वह अपना एक्टिविटी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, पूरे बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उसको लंग्स में भेजता है, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है, ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। फिर वह ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट से हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल में जाता है। ये सारे एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए, और यह एनर्जी न्यूट्रिशन से ही मिलेगा, भोजन से मिलेगा। यानी हार्ट तभी सही ढंग से काम करेगा जब उसको वह जो उसको ज़रूरत है न्यूट्रिशन, वह उसको मिलता रहेगा, भोजन मिलता रहेगा। यानी वह हेल्दी रहेगा अगर हार्ट सही ढंग से काम करेगा। लंग्स, ये लंग्स जो है उसमें भी एयर जाता है और एयर बाहर निकलता है। एयर जब गया तो वह इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है। अब एयर बाहर निकला तो वह फिर स्क्वीज हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस वह जो वर्क करता है, उसके लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी अगर मिलेगा तो वह सही ढंग से काम करेगा। और भी हमारे बॉडी में महत्वपूर्ण ऑर्गन हैं, लीवर, स्प्लीन, किडनी। किडनी जो है वह क्या वर्क करता है? हमारे बॉडी में जो भी पॉइजनस मटेरियल बनता है, हार्मफुल मटेरियल बनता है, उसको वह प्यूरिफाई करता है। यानी कैसा हार्मफुल? ये मुख्य रूप से नाइट्रोजिनस वेस्ट जो बनते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट में मेनली वह क्या करता है? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया गैस। ये तीन चीज़ जो है वह जो हमारे बॉडी में
बनते हैं उसको वह एक्सट्रैक्ट कर देता है, बॉडी से बाहर करता है। वह किडनी का यह वर्क है। और ये जो 3 मटेरियल अभी बताए, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, यही वाटर के साथ मिल करके यूरिन बनाता है। तो हम समझ गए किडनी भी तभी सही ढंग से वर्क करेगा जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिटिव मटेरियल्स मिलेंगे। आगे हम जाने ब्रेन। ब्रेन, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए। अगर ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वह सही ढंग से वर्क नहीं करेगा। यानी सबसे अधिक हमारे ब्लड जो सप्लाई होता है हमारे बॉडी में, ब्रेन को होता है। एक क्वेश्चन भी है कि खाने के बाद हम लोग को नींद महसूस क्यों होता है, क्यों हम सोना चाहते हैं खाने के बाद? आलसपन, वाई डू वी फील आइडलनेस व्हेन एवर वी टेक आवर मील। भोजन जब हम करते हैं तो भोजन करने के बाद हमारे बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल है, उसको ज़्यादा मात्रा में ब्लड सप्लाई शुरू हो जाता है और ब्रेन को थोड़ा कम मात्रा में ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि दूसरी ओर चला जाता है थोड़ा ब्लड, जिसके कारण उसको कम ब्लड सप्लाई होने के कारण हम लोग कैसा महसूस करते हैं? आलसपन महसूस करते हैं और नींद आती है। ठीक है, यानी हमारा ब्रेन जो है उसका बहुत वर्क है। हम इसके बारे में 10th में डिटेल से पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। लेकिन अभी समय है, चलिए आगे देखें। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज डिजीज। हेल्थ क्या है, ये डिजीज क्या है? चलिए, अगर हेल्थ हम जान गए तो डिजीज के बारे में भी हम समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्थ इज a state of body in which a body is physically, mentally and socially well। अगर कोई बॉडी जो है, यानी हेल्थ एक ऐसा स्टेट है बॉडी का जिसमें वह बॉडी जो होता है फिजिकली वेल होता है, हेल्दी होता है, मेंटली वेल, सोशली वेल। फिजिकली वेल का मतलब यह हुआ कि उसका जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वह सही ढंग से काम करे। ठीक है, और जब अगर हमारे बॉडी का सारे ऑर्गन्स अच्छे ढंग से काम करेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वह भी सही ढंग से काम करेगा और वह भी क्या होगा, हम लोग मेंटली वेल रहेंगे। यानी ब्रेन जो हम सोचना चाहेंगे वह हम सोच करके करेंगे। एंड थर्ड, सोशली वेल। यानी सोशली वेल का मतलब यह है कि अगर हम फिजिकली वेल हैं, फिजिकली फिट हैं और मेंटली फिट हैं तो हमें सोशल रिस्पेक्ट भी मिलेगा। मान लिया जाए अगर हम फिजिकली वेल नहीं हैं, कोई बीमारी है, हमको किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो हमारा जो सोसाइटी है वह हमको इग्नोर करना चाहेगा, नहीं, हमारे निकट आना नहीं चाहेगा।
इसका मतलब हम सोशली वेल भी नहीं हैं। और अगर मान लिया जाए, सोच लिया जाए कि अगर हम, मेरी तबीयत अगर ठीक नहीं है ना, हम हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अगर पढ़ने के लिए बैठे तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, यानी हम क्या हैं, मेंटली वेल नहीं है। चलिए इसको हम लोग मेंटेन कैसे करेंगे। अभी सबसे पहला काम है मेंटेन करने के लिए, पहला वर्क हमको अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देना होगा। जो बैलेंस्ड डाइट है उसको लेना होगा, यानी प्रॉपर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब जो है हम अपने फूड में रखेंगे, है ना। और वाटर भी प्रॉपर क्वांटिटी में लेंगे, क्योंकि वाटर का बहुत रोल है, क्योंकि एक मेजर क्वांटिटी, एक बड़ी मात्रा में वाटर हमारे ब्लड में होता है, और ब्लड से ही डिफरेंट मटेरियल्स एक पार्ट से, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, पहुंचाए जाते हैं। तो अगर हम वाटर की कमी हमारे बॉडी में रहेगा तो हमारे ब्लड में भी वाटर की कमी रहेगी और हमारा सही ढंग से हेल्थ का मेंटेन नहीं हो पाएगा। एंड सेकेंड, रेस्ट जरूरी है। हम काम करते हैं, काम करने के बाद रेस्ट की ज़रूरत है। अगर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे तो हम मेंटली, फिजिकली अनवेल हो जाएंगे, यानी हम जो हैं हेल्दी नहीं रहेंगे। एंड थर्ड, एक्सरसाइज। हम लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी का जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट अंग हैं, वह अंग भी जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। और हमारे, जैसे कि हम कोई भी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है, हम ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने लगते हैं, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट थोड़ा हाई होगा, तो निश्चित रूप से हमारे बॉडी से ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेंगे, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाएंगे, हमारा ब्लड प्योर होगा। साथ ही हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल में ऑक्सीजन की भी सप्लाई सही ढंग से होगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होगा। साथ ही हमारे बॉडी से, मान लिया जाए कि स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग से वेस्ट मटेरियल जो है, गंदे पदार्थ जो है, वह भी हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से एक्सरसाइज लेना बहुत ही सही है। अब हम जाने कि कब हम यह जान लें कि हमें कोई डिजीज है। एंड डिजीज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सम सिम्टम्स दैट अपीयर्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कुछ इन्फेक्शन, कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, कुछ लक्षण नज़र आता है, सिम्टम्स नज़र आते हैं। सिम्टम्स मतलब लक्षण, जिसके कारण हम जानते हैं कि हमें कोई डिजीज है। सिम्टम्स ऑफ डिजीज में भी फिजिकल, मेंटल और बोथ। फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, या फिजिकल मेंटल दोनों हो सकता है। इसमें एक मलेरिया
डिजीज के बारे में समझाया गया है। मलेरिया डिजीज, सबसे पहले ये मलेरिया क्यों होता है, कैसे होता है? जनरली लोग जानते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया तो होता है मच्छर के काटने से, लेकिन इसमें कौन पैरासाइट्स होते हैं? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण जो है यह हमें मलेरिया होता है। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स कोई इन्फेक्टेड बॉडी है, यानी किसी व्यक्ति को पहले से मलेरिया है, उसके ब्लड में मलेरिया का पैरासाइट है। किस फॉर्म में होता है मलेरिया का पैरासाइट? इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट्स। प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में होता है? स्पोरोजोइट्स। इसको मॉस्किटो जो है जब किसी इन्फेक्टेड, किसी डिजीज्ड बॉडी को जब जाता है, उसका ब्लड का सकिंग करता है, ब्लड चूसता है, तो ड्यूरिंग द सकिंग ऑफ ब्लड एट फर्स्ट ये जो है मॉस्किटो इंजर्ट्स सम सेलिवा इन द ब्लड, कुछ सेलिवा डालता है और उसके बाद उसमें से वह प्लाज्मोडियम के साथ ब्लड को ले लेता है। और एक बात और जानना होगा कि केवल मलेरिया जो है हम ही को नहीं होता है, ह्यूमन बॉडी में ही नहीं होता है, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है उसके शरीर में भी मलेरिया होता है। यानी दो फेज है, एसेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज। और सेक्सुअल फेज जो है ह्यूमन बॉडी में होता है, और सेक्सुअल फेज जो है किस में होता है? मॉस्किटो के बॉडी में होता है। मॉस्किटो के इन्फेक्शन के बाद उसमें, उसके बॉडी में ही स्पोरोजोइट्स बनते हैं जो उसके सेलिवरी ग्लैंड में आकर के जमा हो जाते हैं। और जब ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है किसी ह्यूमन बॉडी, हेल्दी ह्यूमन बॉडी को जाता है ब्लड सकिंग करने के लिए, तो जैसा कि अभी हम बता चुके कि ड्यूरिंग द सकिंग ऑफ ब्लड मॉस्किटो इंजर्ट्स सम सेलिवा and with saliva sporozoites are also injected in that body। क्योंकि उसके बॉडी में, उसके सेलिवरी ग्लैंड में पहले से है क्या? स्पोरोजोइट्स है, वह एक ह्यूमन बॉडी के में डाल देता है। ह्यूमन बॉडी में वह ब्लड में घूमता रहता है, सर्कुलेट करते रहता है। उसके बाद वह अटैक करता है किस पर? लीवर पर अटैक करता है, आरबीसी पर अटैक करता है ना। अटैक करने के बाद उस बॉडी में, उस ह्यूमन बॉडी को मलेरिया डिजीज से वह क्या कर देता है? ग्रसित कर देता है। तो यहां पर हम देखें मलेरिया, ये जो प्लाज्मोडियम है उसका होस्ट हो गया ह्यूमन बॉडी एंड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, क्योंकि उसके भी बॉडी में होता है। और एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में पहुंचाने का काम है, किसका काम है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। वेक्टर ऑफ मलेरिया कौन है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब हम स्टडी करते हैं सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, सेंट्रल सिम्टम्स, हेडेक, सिर दर्द होता है, सिस्टेमिक फीवर। ये फीवर जो होते हैं ये क्या होते हैं?
रिपीट होते हैं। 12 आवर में, प्रत्येक 12 आवर के बाद फीवर आ जाता है। 24 आवर्स में, 36 आवर्स में, किसी में 48 आवर्स में। लेकिन मोस्टली यह जो होता है, जो इंडिया में मलेरिया होता है, वह 24 आवर्स में फीवर रिपीट होता है। तो फीवर जब होता है तो उस समय मस्कुलर में फैटिग, पेन, बैक पेन, नोसिया, वॉमिटिंग, एस्पिलिन इनलार्जमेंट, एस्पिलिन जो है वह इनलार्ज हो जाता है, रिस्पिरेटरी ड्राई कफ, खांसी होने लगता है, चील, स्वेटिंग, ये सारे सिम्टम्स हैं। लेकिन मेनली सिम्टम्स जो है वह हम जानते हैं पहले कि शिवरिंग होता है, चिल, जोड़ों की ठंड लगती है। ठंड लगने के बाद थोड़े समय के बाद हाई फीवर आ जाता है ना, हाई टेम्परेचर बॉडी का हो जाता है। टेम्परेचर के बाद फिर कुछ समय के बाद, 1-2 घंटे के बाद बॉडी में स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग, पसीना निकलता है। पसीना निकलने के बाद फिर बॉडी में टेम्परेचर जो है बॉडी का नॉर्मल हो जाता है और वह हेल्दी फील करने लगता है। लेकिन यह 24 आवर्स के बाद में फिर से यही अगर सिम्टम्स अपीयर होता है तो हम समझ लेते हैं कि उस व्यक्ति को मलेरिया डिजीज है। अब हम आगे जाने कि ये जो जितने भी डिजीज हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि इन्फेक्शन होता है, ये क्यों होता है, किसके कारण होता है। हम लोगों को जो डिजीज होता है वह किसके कारण होता है। तो डिजीज के जो कॉज हैं उसके 2 प्रकार के कॉज हैं। एक बायोटिक, दूसरा नॉन बायोटिक। बायोटिक में जो कॉज है वह मेनली फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोडा, हेलमिंथिस, इसके कारण डिजीज होते हैं। प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, यानी ये सब जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिजीज होते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस, निमेटोडा, ये जो हैं कॉज हैं डिजीज इन ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स। ये बायोटिक कॉज हैं। सेकेंड जो है अबायोटिक, टेम्परेचर, कोल्डनेस, हॉटनेस। गर्मी के दिन में हम लोगों को सन स्ट्रोक लग जाता है, लू लग जाता है, गर्मी लग जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। और ठंडे के समय में टेम्परेचर बहुत लो रहता है, ठंडा लग जाता है और हम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, यानी वी फील इलनेस। नहीं, तो इस प्रकार से उसके बाद एक और है जो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, इसके कमी के कारण, इसके डिफिशियंसी के कारण भी डिजीज होते हैं। मिनरल्स, आयरन, सल्फर, फास्फोरस,
इसके भी कमी के कारण, इसके भी डिफिशियंसी से हमारे बॉडी में डिजीज होते हैं। तो इस प्रकार से हम जान गए कि बायोटिक डिजीज एंड अबायोटिक डिजीज। अब हम आगे यह जानेंगे कि हेल्दी बॉडी और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस है। अगर किसी को डिजीज नहीं है, डिजीज फ्री है या हेल्दी बॉडी है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।